हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। वो फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #सोशल में। सो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग व्लॉग को कंटिन्यू वॉच करिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस व्लॉग में मैं कुछ रिवील भी करने वाली हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग व्लॉग को कंटिन्यू वॉच करें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। सो चलिए, व्लॉग को इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे बन रहा है तड़का और तड़के का मसाला फ्राई हो चुका है। अब आप लोग से बातें करते करते मेरा सॉरी दाल तो ये है, मसाले मेरे जल ना जाएं। और ये देखिए, औरत लोग के हाथों का कमाल, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और एक हाथ से अपने खाने बनाओ, घर के काम करो। वैसे मेरे पास स्टैंड है, रिंग लाइट है, सब कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी आदत से लाचार हूँ। और ये दाल लग रहा है ज़्यादा हो गया है गाइस, थोड़ा सा ही तो डाली थी, और हम लोग दो जन कितना ही खा लेंगे। और ये थोड़ा सा बंगाली है डिश, जो डिश है थोड़ा सा बंगाली, इसमें फ्लेवर आता है। इसको मैंने मीठा दाल बनाती हूँ, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और ये पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको मैं ढकूँगी, नहीं ढकूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे बर्तन पड़े हैं और इसको मैं ढकना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी। मैं इसको, ये बन चुका है, बस इसको थोड़ा सा खौला के दूसरे बर्तन में डाल के बर्तन धो दूंगी, क्योंकि ढकने से कोई फ़ायदा है नहीं। अभी मैं उसको जस्ट खाली करूंगी, फिर बहुत मेहनत लगता है, और गर्मी आप देख सकते हो, पसीने आप देख सकते हो क्या ही है। और और ये जो दाल का टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो खाऊंगी मैं, बाकी अगर आप लोगों को भी खाना तो आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपना प्यार दे सकते हैं। खिलाने का मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ से मैं खिला नहीं सकती, इसलिए मैं झूठे वादे नहीं करूँगी। और ये आप लोग देख देख के ही अपना पेट भरिए, और अगर बनाने का मन करे तो रेसिपी शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग बना लेना। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को किस तरह करेंगे, चैनल से जुड़िए, पहली बार कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ तुम। भयंकर गर्मी है, भयंकर। फिर यहाँ पे मैं चली गई छत पे कपड़े डालने, और ये क्लिप आज का है। और कपड़े थोड़े बहुत ही थे, ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे थे, ये शिका के थे, पापा के नहीं थे, तो मैंने सोचा मशीन में क्या ही सुखाऊँ, चलो ऐसे ही छत पे डाल देती हूँ, थोड़ा पानी वानी हो जाता है, फिर रूम अंदर ला के डाल देती हूँ, क्योंकि धूप में नहीं छोड़ने चाहिए कपड़े, कलर ख़राब हो जाते हैं। और आजकल बारिश जैसा मौसम रह रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रहा, पता नहीं ये कौन सा सीन चल रहा है। फिर यहाँ पे शाम को मैं झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो हमारे घर में लोग नहीं हैं, हम माँ बेटे ही हैं, पापा बल्कि खाना खाना ही बस आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा घर गंदा हो जाता है, मुझे दोनों टाइम झाड़ू लगाने पड़ते हैं, तो वही कर रही थी। सो गाइस, इस व्लॉग में मैं ये बताना चाह रही हूँ, और पता है, पहले तो ये बता दूँ कि कैमरे का सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया है, जो कि मैं इसको सेट कर करके परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसमें मैं करूँ तो करूँ क्या। बाकी अब पतिदेव आएंगे तो वही ठीक करेंगे, मुझे अभी इस फ़ोन का आइडिया नहीं है, लेकिन पता नहीं। तो गाइज, मैं बता रही थी कि अब बहुत जल्द नहीं, बहुत लेट हो रही हूँ मैं, बहुत लेट ही हो गई हूँ। अब मुझे पैकिंग स्टार्ट करना होगा दिल्ली जाने का।
फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे जाना है। बहुत दिन तो नहीं बोलूँगी, 2-4 साल तो अपने मन से ही रही हूँ, और लेकिन हाँ अब मुझे जाना, मतलब पिछले 1 साल से मेरा मतलब मोटिव था कि मुझे अब यहाँ से निकलना है और अपनी बेटी को पढ़ाना है। तो फाइनली माता रानी की कृपा से वो दिन आ गया है, बहुत मुशक्क़त के बाद, बहुत अड़चनों के बाद। अब बस एक चीज़ का दिक्कत है कि पापा नहीं जाने को रेडी हो रहे हैं। पापा जाएंगे लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम 10 दिन 15 दिन अकेले रहेंगे, मुझे दिक्कत होगा तो मैं आऊँगा। अभी वो मतलब जैसे उनका डॉक्टर है, उनका मेडिसिन का शॉप भी है, तो अच्छा खासा चलता है, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक फेज़ ये भी है कि यशिका के बारे में भी मतलब वो नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो मत देखिए, अब उनका जो है उनका सेट हो गया है। अब हम जैसे हम लोग का जीवन अब कट रहा है, चल रहा है जो जैसा है, लेकिन अभी जो बच्चा है उसका भविष्य का बात है। तो पापा ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जा तरह तनी के रोक ले थोड़े बानी, मतलब रोके नहीं है हमें, और हम गुस्सा होके भी नहीं जा रहे। हमारे मतलब सब कुछ अच्छे, सबके खुशी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक होता कि पापा भी चलते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इतना दिन मैं उनके लिए ही गाँव में रही और आज मुझे उनको छोड़ के जाना ही पड़ रहा है। वो दिन मतलब चाह के भी मैं उस चीज़ को बदल नहीं पा रही हूँ। मैं पूरा कोशिश करी, उनको बोली भी कि नहीं आप चलिए, 2-4-10 दिन रहिएगा, मन नहीं लगेगा तो आ जाइएगा। उनको बहलाने फुसलाने का भी कोशिश करी, लेकिन बोल रहे हैं कि ना हम जाए, दुकान बंद हो जाए, बहुत तरह का बात है। तो देखिए कोशिश है। वैसे मैं पतिदेव को बोली हूँ कि आप उनका टिकट, क्योंकि हम लोग बाई कार जाएंगे तो बहुत सारा सामान है और थोड़ा सा मैनेज करना, सामान भी रहेगा, यशिका भी रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पतिदेव बोले थे कि उनका टिकट, ट्रेन से पापा आएंगे, तो मैं बोली हूँ कि उनका टिकट काट दीजिएगा। और पापा को पहले ही हम लोग बता देंगे कि टिकट हो गया, तब तो क्या ही करेंगे, जाना ही पड़ेगा उनको। तो चले जाएंगे तो फिर आना उधर से हमारे हाथ में है, मतलब मेरा ऐसा दिमाग चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। बट मैं सच बताऊँ ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनको छोड़ के जाऊँ या फिर उनको कोई दिक्कत हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ मतलब इतना दिन से करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और लोग तो 10 तरह की बातें बनाते, लोग का काम है बनाना, और सब कुछ की हूँ, मतलब अभी तक जब से शादी करके आई हूँ उनके लिए ही रही हूँ। और हर लड़की चाहती है कि शादी हो तो अपने हस्बैंड के साथ रहे, और ऐसा नहीं है कि बस मैंने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मेरे पति ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हम दोनों बहुत दिन अलग अलग भी रहे हैं, और वो भी आज के डेट में तो कोई लड़की नहीं चाहती कि शादी करके मैं अपने पति से अलग रहूं। तो बहुत दिक्कत हुआ बेचारे, 6 सालों में गांव से दिल्ली से गांव, गांव से दिल्ली, यही करते रह गए पूरे 6 साल से। तो बहुत बहुत चीज़ दिक्कत सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मतलब अगर पापा भी साथ में चलते तो बहुत अच्छा रहता। बट देखिए होपफुली चले, कोशिश तो है, और 50-50 है, जाएंगे ये कंफर्म है। लेकिन अब वही, अब वो बोल रहा है कि हम कुछ दिन बाद जाएं, हम देखा तो नहीं बना खा, लेकिन उनसे नहीं होगा। पहले कर किए हैं, अब मम्मी जैसे नहीं थी तो पहले किए ही होंगे, शुरू में तो किए ही होंगे, इतने बच्चे सब थे तो सबको वही किए। लेकिन अब मतलब एक समय के बाद सबका शरीर थक जाता है, नहीं करने का मन करता है, तो उनको ऐसा आसान लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है। बाकी मैं बोलती हूँ, कोशिश है कि चले तो अच्छा है। और यशिका का एडमिशन भी हो गया है बहुत ही अच्छे स्कूल में, और मतलब उसके लिए बहुत, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग, यहाँ भी मैं उसको पढ़ा ही रही थी अच्छे स्कूल में, गांव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, और 2.5 साल से ही उसको स्कूल में डाल दी थी मैं। जब यहाँ भी गांव स्कूल भेज रही थी उसको, तो बहुत छोटी थी, बीच बीच में रोने लगती थी, फिर जाके ये रहते तो ले आते थे, नहीं तो किसी से मंगवाना पड़ता था उसे। बट पापा बहुत गुस्सा करते थे जब स्टार्टिंग में स्कूल जाती थी। पापा बोलते थे अभी पढ़े लायक भइल भी है, इतना छोटे में स्कूल भेज दे, बड़ा पढ़ावे ला भइल वाला, बहुत तरह। पापा को लगता था कि बहुत छोटी है। फिर धीरे धीरे जाने लगी, मुझे भी कुछ दिन बाद लगा कि नहीं अब मैं जास्ती कर रही हूँ उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गई, सेट हो गई। फिर फाइनली वो दिन आ गया कि मैं बहुत इमोशनल हो गई जब एडमिशन हुआ उसका। वीडियो कॉल पे सब कुछ, पतिदेव गए थे वहाँ से, वीडियो कॉल किए थे, मैम हमने बात किया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, और बहुत अच्छे स्कूल में भी हुआ है। हालांकि वो तो मैं रिवील नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसा कि एक इन्फ्लुएंसर हैं तो अब सब चीज़ नहीं दिखा सकते, ये चीज़ बच्चे वगैरह से रिलेटेड बहुत प्राइवेट रखनी पड़ती है। यहाँ पे गांव का स्कूल था तो कभी कभी मैं यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी दिखा देती थी, बट वहाँ तो नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत
मतलब चाह के भी नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है। और फाइनली वो दिन आ गया है। अब 1 तारीख से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें जाना ज़रूरी है। बट पतिदेव का ट्रेन है उधर से ट्यूसडे को, फिर वो आएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। अभी तो पैकिंग वगैरह मैं स्टार्ट नहीं की, मेरा हाथ दुख गया व्लॉगिंग करते करते। पता है, मेरे को बिल्कुल व्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मतलब मेरा एक अलग ही दुनिया होते जा रहा है। मुझे ये सब में एकदम इंटरेस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। इंस्टा, फेसबुक, IT सब से बहुत ऐसे घिसा पिटा, कभी कुछ मन कर दे रहा है तो डाल दे रही हूँ, नहीं तो नहीं। बाकी अभी यशिका को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ तो उसको भी फ़ोन चाहिए। तो अब 2 ही जन, अगर मैं फ़ोन में पूरे दिन घुसे रहूँगी तो उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसको देखने के चक्कर में मैं इधर अपना इग्नोर कर रही हूँ। तो वही अभी चल रहा है, नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। अब मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब छोड़ ही देती हूँ क्या, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो उसके पे मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। घर के काम भी होंगे, फिर से अभी सेट होने में सब कुछ करना पड़ेगा, घर वर सेट करना पड़ेगा सब कुछ। पतिदेव ने हालांकि बहुत कुछ कर दिया है, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। और उसके बाद उसको ट्यूशन वगैरह है तो पढ़ाना, घर खुद से ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पैसे तो बहुत लग रहे हैं। तो यहाँ पे गांव था तो चल जा रहा था। हालांकि कोशिश मैं उसको, जितना वो स्कूल में नहीं पढ़ती थी उससे ज़्यादा मैं उसको यहाँ पे ट्रेंड कर दी थी पढ़ा के। लेकिन गांव अब वही, अब गांव के रंग में लगभग 50% रंग ही चुकी है, जिसको देख देख के हम लोग का परेशानी बढ़ गया था। तो फाइनली माता रानी की कृपा से टचवुड वो दिन आ गया। अब देखिए जल्दी सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो पैकिंग वगैरह करूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, कोशिश करूँगी। बाकी यही बात है। अब देखिए, बस पापा साथ में चलते तो बहुत अच्छा रहता, टेंशन नहीं रहता यहाँ का। और वैसे तो जाऊँगी तो लोग भी बहुत तरह की बातें बनाएंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, कह ही देते हैं। बहुत लोग बोलेंगे बड़ा पढ़ावे वाली, बहुत तरह का बात होता है गाँव में बहुत। और मुझे एक चीज़ याद आ गया, पता है, इस चीज़ से कि मतलब जब मैं कोलकाता पढ़ने जा रही थी तो मेरी मम्मी ने भी बहुत मशक्क़त करके मुझे पढ़ने भेजा था। हालांकि मैं उतनी लकीली नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह पाऊँ, अपने भाइयों के साथ रह पाऊँ। मैं बचपन से साथ में रही नहीं। लेकिन हाँ, समय जो ना करवाए, मैं जब गांव आई 2019, 20 और हाँ 20 के लास्ट में तो मेरा शादी हो गया। 19 और 20 2 साल ही रही हूँ अपने भाई लोग के साथ, अपनी मम्मी के साथ। बाकी मैं थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई। बाकी मैं आती जाती रहती थी, 1 हफ्ते के लिए ही आती थी, वो भी बहुत मुश्किल से आती थी, क्योंकि स्कूल वगैरह कभी छुट्टी नहीं रहता भी था कभी, तो पढ़ाई भी रहता था, तो नहीं आ पाते थे लोग। और पापा ही बोलते थे कि जब पढ़ाई हो रहा है तो जाने का फिर कोई मतलब नहीं है, बहुत तरह का था। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मैं आई थी गांव में, तो फिर शादी वादी सेट हो गया, फिर शादी इंगेजमेंट हो गया, फिर वैसे करके मतलब मैं कोलकाता से स्पेशली मैं इसलिए ये गांव आई थी कि मुझे रहना था अपने मम्मी के साथ, अपने भाइयों के साथ कुछ दिन। मतलब कभी रही नहीं थी, तो मेरा था कि मतलब मुझे कुछ दिन अब रहना है उन लोग के साथ, क्योंकि मेरा पढ़ाई अब थोड़ा बहुत ओवर हो चुका था। तो मेरा 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो गया था कॉलेज का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन रहेंगे। फिर लकीली सब कुछ शादी वादी सेट हो गया, इंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, बहुत जल्दी सब कुछ हुआ। इंगेजमेंट और शादी के बीच में 1 साल का गैप था, फिर हमारी शादी हुई थी। वो भी बहुत अच्छा जर्नी था। लेकिन हाँ, मतलब मेरा ऐसा थिंकिंग है ना कि मैं नमक रोटी खा लूँ लेकिन अपने बच्चे को अपने पास रख के पढ़ाऊँगी। तो वही फाइनली वो दिन आ गया। आप जैसे भी हो अब एडजस्ट करें, जो कुछ भी करें, बस माता रानी की कृपा है कि बस अच्छे से पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छे से स्टार्टअप हो जाए। फिर आगे का आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी का तो कोई जानता नहीं भगवान के सिवाय। लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो। और आज लग रहा है कि हाँ, माँ बाप जो स्ट्रगल करते हैं, अपने माँ बाप को मैंने देखा है मेरे लिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ। मेरी मम्मी बहुत कुछ सुन के मैंने पढ़ाई किया है। तो फाइनली वो दिन आ गया। और गाइस चलिए, व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, व्लॉग में कुछ है नहीं, व्लॉग में शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा क्लिप जैसे फेसबुक के लिए शूट करती हूँ ना, तो उसको ही मर्ज करके एक मिनी व्लॉग्स टाइप्स कुछ बना दे रही हूँ, बस ऐसे ही कि हाँ चलो कुछ तो डाल देती हूँ।
बाकी अब मैंने और पतिदेव ने डिसाइड भी किया है कि अब हम लोग मतलब उन्होंने भी बोला है। वो तो कभी मुझे फोर्स करते ही नहीं थे, उनका ये चीज़ बहुत सपोर्ट मुझे फुली करते हैं, लेकिन हाँ उनको भी अब बोल रहे थे कि अगर आपको लगता है तो आपका जब मन करे आप छोड़ सकती है। वैसे भी गाइज एक बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, मेरी कुछ खास इनकम होती नहीं है वाइट की। आप लोग जो समझते होंगे समझ जाएंगे कि व्लॉग्स मेरे उतना चलते नहीं है, फेसबुक पे मैं उतना डालती नहीं हूँ, बहुत रेयरली डालती हूँ। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से अपना पैर पीछे खींच लूँ और अपने घर परिवार में और थोड़ा अपने परिवार को थोड़ा और समय दूँ, अपने बेटी को समय दूँ, ताकि कल को मुझे पछतावा ना रहे। बाकी देखिए समय जानता है क्या होगा नहीं होगा। और इस लाइन में हूँ तो व्लॉगिंग वगैरह तो छोड़ दूँगी, बट हाँ रील्स कभी कभी, क्योंकि मैं रील्स की थोड़ी सी शौकीन हूँ, थोड़ा मैं स्टार्टिंग से ही मैं बनाती हूँ, मतलब मैं टिकटॉक के टाइम से ही बनाती हूँ। जब लाइक और टिकटॉक था ना तब से मैं बनाती हूँ। मेरे पास आज भी टिकटॉक के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि मेरे फ़ोन में, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पतिदेव के पास है, जो मैं उनको भेजा करती थी शादी से पहले, कभी कभी क्या देखते थे तो रखे हैं बहुत सारा। तो मैं मतलब कभी कभी ऐसे डाल दूँगी एज ए एंटरटेनमेंट। बाकी वैसा कुछ अब खास इंटरेस्ट रह नहीं गया इन सब में, तो देखिए क्या होता है। अभी व्लॉग्स डेली नहीं आएंगे, आ भी नहीं रहा अब तो, पहले जैसे व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ तो आ भी नहीं रहा। लेकिन हाँ पैकिंग वगैरह करूँगी तो दिखाऊँगी, देखती हूँ, कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग प्लीज़ अपना खूब सारा ब्लेसिंग से अपना प्यार दीजिएगा हमारी एक नई जर्नी के लिए। यहाँ के लिए बहुत बुरा लगेगा, जब से शादी करके आई हूँ यहीं रही हूँ। दिल्ली तो हर साल जाती थी, दीदी के पास रहती थी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसी रही है। शिका भी वहीं पे हुई है तो, लेकिन हाँ ये घर का बात ही अलग है। यहाँ पे जब मैं आई थी तो बस सुंदर सा घर था और सामान थे, ये बोल सकते हैं। अब पता नहीं और किसी को फील होता है कि नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस घर को मैंने अपना समय दिया है और हर चीज़, एक एक चीज़ को मैंने अपने हिसाब से, और मेरे पतिदेव क्या तो हमेशा सपोर्ट रहा है, दोनों जन मिल के हर चीज़ की है। तो थोड़ा यहाँ के लिए थोड़ा सा पता चलता है, चलेगा भी, क्योंकि शहर शहर ही है, गांव गांव ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। बट कभी कभी आते रहेंगे, आना भी पड़ेगा क्योंकि मैं ही हूँ अकेली, तो घर का कोई भी मेन पूजा वगैरह होगा तो मुझे आना पड़ेगा। मैं आऊँगी, अपना पूजा वगैरह करके फिर कुछ दिन रह के जाऊँगी। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। वाह 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 क्या बात है। हाँ बंद पी लो। वाह। और यहाँ पे ये लड़की खेल के आ चुकी है पूरी तरह से पसीना पसीना, और कुछ दिन खेल लो और कुछ दिन खेलो, बस दिल्ली चल के मस्त दोस्त बनाए। हाँ दोस्त बुलाएंगे, पता ही चलेगा। तो बहुत बात में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत बातें हो गई गाइज। बाकी आप लोग अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा हमारी न्यू जर्नी के लिए, और हमारी बच्ची को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और क्या ही बोलूँ मैं, अच्छे से पियो बेटा, भीग जाओगी, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत आप लोग को बता देते हैं। पता है मैं ऐसा पहले मुझे नहीं लगता था, सही बताऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नज़र भी कोई चीज़ होती है, और सच में नज़र होती है। और इसलिए मैं अब चाहती नहीं कोई चीज़ शेयर करना। जो देखिए जो अपने हैं, जो चाहते हैं, वो लोग का तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जो आपको देखेंगे भी और आपको पसंद भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों से भाई बहुत डर लगता है। जीवन मुझे ढकेल देती थी इसमें, पता नहीं तुम लोग का। तो ये चीज़ मतलब मैं इंस्टा पे बहुत लोगों का ऐसा रील्स देखते, कॉल करेंगे ना तो बहुत लोगों का टकराता है, जिनका देख के उनका प्रोफाइल खोलिएगा ना तो लगेगा कि वाकई नज़र होता है। कुछ लोगों को ऐसा देखने से लगता है कि भाई उनको, और इसलिए मैं, अब पता है मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, मैं बहुत कम अपने पतिदेव के साथ रील्स वगैरह बहुत कम इसलिए बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती उनके साथ रील्स वगैरह। वो कभी कभी बोलते भी हैं कि मैं रेडी वेडी रहती हूँ, तो मैं बोलती नहीं, मतलब पता नहीं मुझे नहीं हो पाता है, बहुत कम मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखे होगे। ज़्यादातर मैं वैसे बहुत फ़ोटोज़ वगैरह की बहुत शौकीन हूँ, हम दोनों जन के साथ में बहुत, पहले तो बहुत हर एक छोटी छोटी चीज़ का हम लोग साथ में फ़ोटो लेते थे, बट अब मैं बहुत कम कर दी हूँ, लगाती भी नहीं हूँ। और फेसबुक से कुछ अर्न हो जाता है तो वहाँ पे लगा देती हूँ वैसे, बाकी मैं वैसे रील्स वगैरह मतलब
और आजकल यशिका का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रहा है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बस। और इसको पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बाहर से खेल के आई है, अपना पूरा कपड़ा वपड़ा खोल के मस्त अभी एसी का हवा ले रही है। तो चलिए गाइस, व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं कर दे, ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, इसमें काट छाट के मैं व्लॉग को डालूंगी, चला दे रही हूँ। फिर बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगे तो अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार प्यार कमेंट्स करिएगा और जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा। बाकी मैं